मेरे साथ बैठे हुए मेरे बड़े भाई जो भद्रवाह से काउंसलर भी हैं म्यूनसिपैलिटी से, और हमारे ब्लॉक प्रेसिडेंट जनाब अकबर साहब, उनके साथ बैठी हुई हमारी बहन रजनी मैडम जो ब्लॉक प्रेसिडेंट भी हैं भाला से, इनके साथ हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट मेरे छोटे भाई जनाब बुशारत साहब। सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि धूप बहुत तेज़ है, इसका मैं ख्याल ज़रूर रखूँगा, लेकिन ये धूप हमें बर्दाश्त करनी पड़ेगी 5-10 मिनट, क्योंकि जो गर्मी हम बर्दाश्त कर रहे हैं उसके सामने ये धूप कुछ नहीं है। मैं सिर्फ 3 मुख्तसर सा ही बात करूंगा आप लोगों से, क्योंकि मैं जो असल बात थी वो बुशारत साहब ने आपको डिटेल में बता दी, अकबर साहब ने भी काफ़ी चीज़ों पे रोशनी डाली। मैं 3 बातों पे ज़रूर रोशनी डालूंगा। सबसे पहले कि ये पार्टी बनी क्यों। इस पार्टी ने मैंने जैसे मेरे भाई ने कहा कि हम 8 मार्च 2020 में ये पार्टी बनी थी। बनी क्यों, और इन 3 सालों में, आज हमारे 3 साल पूरे हो गए हैं पार्टी के बने हुए, और इन 3 सालों में हमारी पार्टी ने किया क्या, और इस पार्टी का अब आगे मंशूर क्या है, हमारा मैनिफेस्टो क्या है, हम क्या लेके चलेंगे आगे, इंशाल्लाह हम स्टेट को लेके कहां जाएंगे। सबसे पहले मैं इस बात पे आता हूं कि ये पार्टी बनी कब। हमारी पार्टी बनी जनाब 8 मार्च 2020 को, और उससे पहले जो यहां का सियासी निजाम था, हर कोई बंदा, आप लोग बखूबी जानते हो, हर कोई बंदा किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी के साथ वाबस्ता था। लेकिन जम्मू कश्मीर की जो हालात थी वो आप लोगों को पता है कि क्या हालात थी। उसके बाद हम अगर इसकी बात करें 5 अगस्त 2019 की, हमें हमारी रियासत को 2 हिस्सों में तोड़ा गया। इतना ही नहीं, उसको यूनियन टेरिटरी में बनाया गया। और वो आप लोगों को याद होगा कि जब हमारे साथ ये हुआ तो सेंटर की जितनी भी फौज थी वो सारी यहां पे थी। वो किस तरह से इन्होंने किया, आपके मोबाइल बंद कर दिए, 6-6 महीने हमारे नेटवर्क बंद थे, इवन के हम मोबाइल पे कॉल भी नहीं कर पाते थे। चलो जो किया सो किया, लेकिन मुद्दा यह था कि ये जो लोग हैं, जिन लोगों को हमने लीडर बनाया था, जिन लोगों को हम पिछले 50-50 साल से, 70-70 साल से वोट दे रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं आप लोगों से भी और उन लीडरों से भी, देखो लीडर आवाम क्यों बनाती है। आवाम हम अगर एक जमहूरी निजाम में हैं तो आवाम लीडर क्यों बनाती है। वो इसलिए बनाती है कि कल को अगर आवाम को कोई परेशानी हो, अगर लोगों को कोई परेशानी हो, तो उनकी बात करने वाला कोई बंदा हो जो उनकी बात करे। तो हमारे 20-20 साल से बने हुए चीफ मिनिस्टर्स, 10-10 साल के चीफ मिनिस्टर्स, और कुछ ऐसे भी लीडर हैं हमारे जो दावा करते हैं कि हम 60 साल पॉलिटिक्स में रहे जी, इंटरनेशनल लीडर हैं, हम इंटरनेशनल लेवल के लीडर हैं, नेशनल लेवल के लीडर हैं। मैं पूछना चाहता हूं उन लोगों से कि वो लोग तब कहां थे जब हमारे लोग जेलों में थे, जब हमारे लीडर्स नजरबंद थे, जब हमारे नौकरियां छीनी गई, जब ये 370 उड़ा, तो इन लीडरों में से किस लीडर ने बात की, आवाम की बात किस लीडर ने की। आज ये कहते हैं हमें 60 साल हो गए सियासत करते हुए, बराबर आपको 60 साल हो गए, लेकिन आप लोगों ने सियासत नहीं की, आपने झूठ और मक्कारी का धंधा चलाया था। यहां पे आप लोग एक मजहब के बंदे को दूसरे मजहब के बंदे से डरा के सियासत करते हो, एक टेरिटरी के बंदे को दूसरे टेरिटरी के बंदे से डरा के सियासत करते हो।
कभी आपने पार का झांसा देके सेंटर को डराया कि नहीं जनाब ये करना पड़ेगा, नहीं तो पार नाराज हो जाएगा। कभी पार वालों को बोला जनाब नहीं ये करना पड़ेगा, नहीं तो वो नाराज हो जाएगा। आपने हमेशा यही दोगली सियासत की, लोगों के लिए आपने कुछ नहीं किया। जब 370 खत्म हुआ, आपको याद होगा 31 मार्च 2019 की मैं बात करूंगा, 31 मार्च 2020 पहली बार पोस्टें यहां निकली थी कोर्ट में, और उन कोर्ट के पोस्टों में उन्होंने क्या किया था कि रिजर्वेशन रखी थी जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए कि जम्मू कश्मीर के लड़के, जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार लड़के हैं उनको जी हम रिजर्वेशन देंगे। रिजर्वेशन किस में देंगे? 4th क्लास में। इस स्टेट का तो, इस रियासत का तो आपने वैसे ही बेड़ा गर्क कर दिया था, और हमें कंपटीशन किससे करवा रहे थे? अब पंजाब वाला भी यहां आके आपकी नौकरियों पे डाका डालता, यूपी वाला भी आपकी नौकरियों पे डाका डालता, बाकी जगहों के लोग आपकी नौकरियों पे डाका डालते। ये सब चीजें बंद किसने करवाई? मैं बड़े फख्र से कहूंगा कि मेरे लीडर ने, हमारे लीडर ने, हमारे कायद ने, जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने यह बंद करवाया। उसके बाद अगर मैं जमीनों की बात करूं तो जमीनों का जो था 370 तो इन्होंने उड़ा दिया, लेकिन उस 370 में जो हमें कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी थी वो किसने बचाई? वो हमारे कायद जनाब अल्ताफ बुखारी साहब ने बचाई। यही वजह है कि बाहर का आज भी यहां पे 370 उड़ने के बावजूद बाहर का कोई भी आदमी यहां पे जमीन नहीं ले सकता। 95% जमीन जो है उस पे हक जम्मू कश्मीर की आवाम का है, आप लोगों का है। इसके अलावा जब भी जम्मू कश्मीर में कोई भी ऐसा फैसला होता है जो आवाम के इंटरेस्ट के खिलाफ है, एक ही आवाज उठती है जनाब, और वो आवाज हमारे कायद जनाब सईद अल्ताफ बुखारी साहब की है। जम्मू कश्मीर से एक ही आवाज उठती है। आज आप हालात देखो इन बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की, इनको जलसा करने के लिए 2 लोग नहीं मिलते हैं। वो मिलेंगे कहां? क्योंकि झूठ और मक्कारी की सियासत ज्यादा देर तक नहीं चलती। आज लोगों को पता है और वो चीज खत्म हो गई है। आप आज हम अपने किसी को पूछते थे, भाई साहब मैं अपने वालिद से पूछता हूं कि आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ वाबस्ता, हर एक बंदा किसी न किसी तंजीम के साथ वाबस्ता है, कि आप एनसी को वोट क्यों देते थे? कहते जी मेरा बाप भी, तेरा दादा भी देता था, उसका दादा भी देता था, उसका दादा भी देता था। अब ये चीजें खत्म हो गई हैं जनाब। मैं ये कहूंगा वो जो सियासत थी वो एक सोच थी, उस सोच के साथ लोग जुड़े थे, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, वो कांग्रेस थी, वो कोई भी जमात थी। आज लड़ाई पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। मैं जानता हूं यहां मुख्तलिफ जो लोग आगे पीछे हमारे साथ देख रहे हैं हमें, ये लड़ाई अल्ताफ बुखारी साहब की, अपनी पार्टी की या बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की नहीं है। ये लड़ाई सच और झूठ की है। झूठ की सियासत को मैं कहता हूं दफन कर दो, झूठ की सियासत को दफन कर दो। हमारा जो लीडर है, हमारा जो नेता है, उसमें मैं सीना ठोक के बोलता हूं, मुझे फख्र है कि मैं ऐसी पार्टी के साथ जुड़ा हूं कि जो सच्चा है वो कभी आपको गलत बात ना ही बर्दाश्त करेगा और ना ही झूठ बोलता है। उसका एक ही स्टेटमेंट श्रीनगर में भी है, वही स्टेटमेंट जम्मू में भी है, वही स्टेटमेंट दिल्ली में भी है। जैसा मेरा एक भाई ने कहा कि अल्ताफ साहब दिल्ली जाते हैं, होम मिनिस्टर से मिलते हैं, प्राइम मिनिस्टर से मिलते हैं, बराबर हम मिलते हैं, हमें एलिगेशन भी लगाया ये ए टीम है, बी टीम है, सी टीम है। जनाब लोगों के लिए हम कोई भी टीम बनने के लिए तैयार हैं। हमारा वापस देखो, मैं आप लोगों से भी ये क्लियर करूं, हमारा 370 किसने लिया? मैं चाहूंगा आप लोग मुझे जवाब दो। 370 किसने लिया? लंदन ने लिया, चाइना ने लिया, सेंटर नहीं लिया ना, तो देगा कौन? सेंटर ही वापस देगा। तो जनाब उन्हीं लोगों के पास जाके हम गिड़गिड़ाते हैं। हम इन दूसरी पार्टियों की तरह ये नहीं कहेंगे कि हम उनको मतलब वो मुट्ठी दिखाते हैं, हम मुट्ठी नहीं दिखाते हैं जनाब। हम हाथ जोड़ते हैं उनके साथ कि हमारी आवाम पे तरस खाओ। पहले कोविड, उसके बाद बाकी सारी चीजें, अब इन पे तरस खाओ और बख्शो, हमें जीने दो। और मुझे बड़ा फख्र है इस बात पे कि हमारी बात, अल्ताफ साहब की बात को सेंटर में भी रखा जाता है, क्योंकि उस आवाज में बहुत वजन है आज के दौर में। हमारी चिनाब वैली में हमने अभी शुरू किया है, इंशाल्लाह दिन ब दिन हम आगे बढ़ेंगे। मुझे इस बात का फख्र है
कि दिल्ली में भी अल्ताफ साहब की बात का वजन है। आपको तो खुद भी पता है, आज सोशल मीडिया का दौर है। आप देखो, एक दिन कोई मसला होता है, अल्ताफ साहब आवाज उठाते हैं, दूसरे तीसरे चौथे पांचवें दिन वो चीज वापस हो जाती है। वजह क्या है इस बात की? हम कोई ए टीम, बी टीम, सी टीम नहीं है, हमारे साथ अवाम है और लीडर वो जिसके साथ अवाम है, और उस लीडर की आवाज में हमेशा दम होता है जिसके साथ लोग हैं। आज आप देखो, सोशल मीडिया का जमाना है। आप देखो, श्रीनगर में एक ऐसा इनकलाब आया है, पहली बार ऐसी मतलब मैं देख रहा हूं कि कश्मीर में लोगों का सियासत में फिर से एतबार जागा है। और वो क्यों जागा है? अल्ताफ साहब की वजह से। अब अल्ताफ साहब की मैं सिर्फ दो बातें करूंगा क्योंकि बहुत ज्यादा धूप है। अल्ताफ साहब की मैं जात में आपको थोड़ा सा मैं वाकिफ कराना चाहूंगा कि अल्ताफ बुखारी है क्या चीज। देखिए, जब 2014 में अल्ताफ साहब पहली बार सियासत में आए, उनने इलेक्शन लड़ा, जीते। पहले वो रियासत के अपने एजुकेशन के मिनिस्टर रहे, उसके बाद वो फाइनेंस के भी मिनिस्टर रहे। 5 साल टोटल काम करने के लिए मौका मिला। ये वही अल्ताफ बुखारी साहब हैं जिसके लिए उमर अब्दुल्ला साहब ने कहा था, फारूक साहब ने कहा था और आजाद साहब ने भी कहा था कि हम पीडीपी को अनकंडीशनल सपोर्ट देंगे, कोई मंत्री हमें नहीं बनाना है, कुछ नहीं बनाना है, हमारी एक ही शर्त है, इस रियासत का चीफ मिनिस्टर कौन होगा? अल्ताफ बुखारी साहब होना चाहिए। ये किसने कहा था? उमर साहब ने कहा, फारूक साहब ने कहा, आजाद साहब ने भी कहा। क्यों कहा? क्योंकि 5 साल में जो इनकलाब इन दो शोबों में हमारे कायद ने लाया था ना, उनने देखा कि नहीं, ये बंदा सच की सियासत करता है, ये लोगों का काम करता है और इसमें इतनी सलाहियत है, इतना काबिलियत है कि ये स्टेट को चला सकता है। और इंशाल्लाह मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लेता हुआ इतना जरूर आपको यकीन मतलब दिलाऊंगा कि यहाँ जम्मू कश्मीर में जब भी इंतखाबात होंगे, चाहे 2 महीने बाद हो, 3 महीने बाद हो, 4 महीने बाद होंगे, वो कराने पड़ेंगे इनको, इलेक्शन तो कराने हैं। और जब भी इलेक्शन होगा हमारे रियासत का, हम तो रियासत भी वापस लाएंगे इंशाल्लाह। और जो चीफ मिनिस्टर यहाँ का होगा वो जनाब अल्ताफ बुखारी साहब हैं। मैं यहाँ पे आप लोगों को ये चैलेंज करता हूँ कि इस स्टेट का चीफ मिनिस्टर अल्ताफ बुखारी साहब होंगे। इलेक्शन खत्म होगा, आप लोग मुझे पूछ सकते हो कि भाई साहब आपने सही कहा था या गलत कहा था, वो मैं आपको तब बताऊंगा। और एक चीज और बताऊंगा आखिर में, एक शेर के साथ खत्म करूंगा। ये जो सियासतदान एक पार्टी में छलांग, दूसरी में छलांग, तीसरी में छलांग, चौथी में छलांग, इनको शर्म नहीं आती है? एक इलेक्शन, ये तो अब इलेक्शन तक भी वेट नहीं करते हैं। सरपंची इलेक्शन के लिए एक पार्टी के साथ आएंगे, डीडीसी के लिए दूसरी पार्टी के साथ आएंगे, बीडीसी के लिए तीसरी के साथ आएंगे, और जब असेंबली होगा तो फिर चौथी के साथ आएंगे। मतलब इतने शेम प्रूफ लीडर हैं। मैं एक शेर कहूंगा इनके लिए कि है अंधेरा बहुत, अब सूरज निकलना चाहिए, जैसे भी हो ये वक्त बदलना चाहिए। और ये लोग जो रोज चेहरा बदलते हैं नकाबों की तरह, अब उनका धूम से जनाजा निकलना चाहिए। शुक्रिया।